सीईटी रजिस्ट्रेशन डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड। वैसे तो पहले 11 अप्रैल विच मीन्स कि आज लास्ट डेट थी, बट अभी आपकी डेट है 18 अप्रैल। सो डेट एक्सटेंड होने के साथ देयर इज इंपॉर्टेंट नोटिस दैट हैज बीन कम रिगार्डिंग सीईटी। एमबीए के लिए भी सीईटी देना मैंडेटरी है। ये सारी न्यूज में जो चल रही है, नोटिस आपने पढ़ी होंगी, बहुत से बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तो आई थॉट आई विल गिव यू द अपडेट। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मैम ये जो डेट एक्सटेंड हुई है वो एमबीए वालों के लिए हुई है कि ये बीएमएस की सीईटी के लिए हुई है? गाइस, देयर इज एन ऑफिशियल अपडेट जो कि स्क्रीनशॉट निकाल के हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था। ये 2 दिन पहले ही न्यूज आ गई थी कि आपकी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो गई है। मैंने रील्स और शॉर्ट्स पे भी डाल दिया था, सो दैट स्टूडेंट्स हु आर पैनिकिंग ड्यू टू लॉट ऑफ रीजन कि आपकी डेट जो है अभी 18 अप्रैल की है। गाइस, इससे ज्यादा एक्सटेंड होना थोड़ा मुश्किल है, बट शायद हो भी सकती है। आई टेल यू द रीजन, बिकॉज अभी आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज एंड टाइम्स ऑफ इंडिया पे आर्टिकल आया हुआ है कि बहुत कम बच्चों को ये अवेयरनेस पहुंची है इन टर्म्स कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी वरीड है कि बीएमएस के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज अब तक बीएमएस के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, बीसीए के लिए कोई सेंट्रल एग्जाम नहीं होता था, बीबीए जो कि मुंबई के बाहर जितनी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात करें, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, नागपुर यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पे सबसे पॉपुलर है बीबीए एंड बीसीए। तो अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी तो बच्चे एडमिशन कैसे लेंगे? सो इसके लिए गाइज आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि प्लान कर रहे हैं कोई भी मैनेजमेंट स्टडी करने का या बीसीए करने का, सो दैट दे आर अवेयर कि उन्हें ये एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो अवेयरनेस के वजह से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं आई है। सो जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट का लास्ट मिनट डिसीजन है, तो ऑब्वियसली डेट तो एक्सटेंड करना बनता है। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि शायद एक्सटेंड हो, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करना कि 18 तारीख तक अपना जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है 27 to 29 के बीच में जो होने वाला है वो अभी तक इंटैक्ट है, वैसी का वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज एज आई सेड कि डिपेंड करता है सारी की सारी पॉलिटिकल सिनेरियो पे ड्यू टू इलेक्शन। बट अभी आप ये मान के चलिए कि मई एंड में आपके एग्जाम्स हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब अपडेट क्या आई है? देयर इज अ नोटिस व्हिच केम ऑन संडे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम व्हिच इज बीबीए प्लस एमबीए एंड बीएमएस प्लस एमबीए जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी थाने कैंपस पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करती है, उसके लिए भी सीईटी मैंडेटरी है। तो जैसे कि जो बच्चों ने फॉर्म भर लिया होगा सीईटी का, आपने देखा होगा कि जब आप सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तभी आपको कोर्स सिलेक्शन नहीं आता, बीएमएस बीबीए बीसीए, ये आता है जब आप अपना कैप राउंड रजिस्टर करोगे तब। विच मीन्स अभी क्या हो रहा है कि अभी आप सिर्फ सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हो, विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, जो कि मैं बोल बोल के थक गए होंगे और आप सुन सुन के थक गए होंगे, बट आई हैव टू रिपीट, विच इज बीएमएस बीबीए बीसीए एंड बीबीएम। नाउ द एडिशन इज योर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच इज बीएमएस प्लस एमबीए एंड बीबीए प्लस एमबीए, ऑल्सो बीसीए प्लस एमसीए। सो आपका जो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एमसीए और एमबीए वाला, उसके लिए भी सीईटी मैंडेटरी हो गया। तो एज आई सेड गाइस, आई विल सून कम अप विद द वीडियो जहां पे मैं आपको पूरा कैप प्रोसेस समझा दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नया होने वाला है आपके लिए। आई विल नॉट से कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इंजीनियरिंग के बच्चों को सारा ही प्रोसेस पता होगा, इट इज सेम रेप्लिका। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन बच्चों को आ रही है? जो महाराष्ट्र से नहीं है, जैसे कि उनके लिए सेंटर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। जैसे कि अगर बच्चा यूपी सिलेक्ट करता है तो उसके जो सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत कम आ रहे हैं। और दूसरी चीज, आप जो कैटेगरी सिलेक्शन करते हो ना गाइस, जो कि लेटर स्टेज में आएगा, वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। तो ये जो कैटेगरी सिलेक्शन हो गया, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसके ऊपर आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियोस। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है गाइस, 2 तरीका। एक तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सीयूईटी और दूसरे कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर किया है, तो ये बहुत सिंपल है, आपका उसी में सारी चीजें हो जाएगी। बट अगर आपने कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और आप फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई वुड से क्रैश कोर्स विल बी बेटर, बिकॉज यू विल गेट लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे और प्रिसाइज सिलेबस पढ़ना होगा, तो योर लाइफ विल बी ईजियर। एंड द क्रैश कोर्स विच माई टीम इज ऑफरिंग, दे आर चार्जिंग बेयर मिनिमम विच इज 7,000 रुपीज ओनली। 3,500 आप मंथली पढ़ते हो। ऑब्वियसली 2 महीने का प्रोग्राम है, आपका मई मिड तक
पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर. यस, देयर इज ऑलरेडी एक वीक का लेक्चर हो गया है जिसके आपको रिकॉर्डिंग ही मिलने वाली है, बिकॉज लाइव लेक्चर्स जो है वो अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन गाइस, डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र के हो तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है प्लीज रेडी कर लो, बिकॉज उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अप्लाई कर सकते हो. थोड़ा सा जुगाड़ लगाओगे तो एक हफ्ते में आपके पास डोमिसाइल आ जाएगा. ऑनलाइन करोगे तो 15 से 20 दिन में आ जाएगा. अब डोमिसाइल सबमिट कब करना होता है, वो एडमिशन के टाइम. अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया, एट दिस स्टेज यू डोंट हैव टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ. आप जब अपने कैप राउंड के लिए अप्लाई करोगे, जब आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके लिए आपके पास अभी भी 2 महीने हैं. तो जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो, रिजर्वेशन में आप अप्लाई करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दो. राइट नाउ आप येस नो कोई भी कैटेगरी डालोगे, कंप्लीटली ऑलराइट, बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं सबमिट कर पाए, ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. आपका जो फॉर्म है वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम उतना ही होगा. सो आई वुड से कि आप कैटेगरी जो है वो अगर आप डॉक्यूमेंट जुगाड़ पाते हो तो सिलेक्ट कर लो, so that later on आप वो ऐड कर सकते हो and you have 1.5 months to arrange your documents. Forgot to add about one thing, that is correction window, because lot of students were asking कि मैम ये मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक हुई है, करेक्शन विंडो कब खुलेगा. तो करेक्शन विंडो की नोटिस जैसे ही आती है आई कीप यू गाइस पोस्टेड. अभी तक करेक्शन विंडो के बारे में कोई डेट नहीं आई है, बट येस यू कैन करेक्ट ऑल द मिस्टेक दैट यू मेक अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल नंबर एंड द नेम. ये 2 चीज़ों का करेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, आपको CT सेल को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, बट अदरवाइज आपका एड्रेस हो गया, बाकी कोई भी मिस्टेक होएगी तो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो. तो करेक्शन विंडो जैसे ही खुलती है आई कीप यू गाइस पोस्टेड. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.